ठीक है, आज का टॉपिक जो है स्टार्ट हम कर रहे, बहुत इजी है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं उसके नेचर के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर मैंने कहा एन प्लस एन प्लस जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में आप कुछ इस तरीके से बनाओगे कि ये मेरे पास फर्म हो गई, अकाउंटेंट मैं हमेशा इसी फर्म का हूँ, ये सामने मेरे पास पार्टनर हो गए, एक पार्टनर का नाम मान लो ए है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है बी। इन दोनों ने क्या करा, मान लो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करा, फर्म से पैसा विड्रॉ करा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स में आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर क्या आता है, पर्सनल यूज़ आता है। ठीक है भाई, और पर्सनल यूज़ के लिए हम दोनों चीज़ें विड्रॉ कर सकते हैं, कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं और गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो पता है ना इतना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी मान लेते हैं केस ये है कि ए और बी ने क्या करा, मान लो इसने फर्म से 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे, इसने भी 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे। तो जब ये करेंगे तो इनको बदले पर फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलूँगा। क्लियर हुआ। और ये फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बुक्स में आता हूँ, तो देखो बुक क्या बोल रही है। किताबें अपने सामने रख लो, यहाँ पर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक में आ जाओ इधर। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी द चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट बात है, क्या वर्ड आ रहा है, चार्ज आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको पार्टनर से लूँगा। क्लियर हो रही है बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तुमने वो देखे पुराने वाले लेक्चर, पार्टनरशिप डीड, इफ it is to be charged, it should be calculated from the date of a withdrawal of the amount. In the absence of the date of a withdrawal, interest should be charged for 6 months on the whole amount. बस ये है यहाँ पर काम की चीज़ जो मुझको ध्यान में रखनी है। ये क्या कहा गया, इस लाइन ने क्या बोला कि जब हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉल ना दी गई हो। क्वेश्चन में ये तो कहा गया कि पार्टनर्स ने विड्रॉ करा लेकिन वहाँ पर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी गई हो, तो हम उसका एवरेज पीरियड लेके चलेंगे, हम उसको 6 मंथ के हिसाब से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखना कि यहाँ पर किसी पार्टनर ने क्या करा, 50,000 रुपीज़ क्या करें, विड्रॉ करें ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब पूरे साल भर में। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि कोई डेट नहीं दी गई। इंटरेस्ट का रेट क्या दिया हुआ, 8% पर एनम। तो मैं इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहा हूँ, मैंने करी कैलकुलेशन कुछ ऐसे। मैंने कहा कि क्वेश्चन में 50,000 रुपीज़ 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, ये 6/12 वाली बात। इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये मैंने 6/12 क्यों करा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं 6/12 मेरे पास क्या है, एवरेज पीरियड है। 6/12 मैंने क्या लिया, एवरेज पीरियड लिया। आप मुझको कहोगे कि भाई ये हम कब लेके चलते हैं, तो मैंने कहा व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल is not given in the question। कोई दिक्कत तो नहीं है। तब आप 6/12 से उसको मल्टीप्लाई करो। फिर से पढ़ लेते हैं, देखना यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनर विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग अ ईयर। उसने क्या करा, साल भर में 50,000 रुपीज़ क्या करे, विड्रॉ करे, एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। आंसर मेरे पास क्या निकल गया, 2000 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना कर लोगे, करो फिर फटाफट से।